नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन की आज भिवानी में पत्रकार वार्ता है। इसके विषय को भी जानने का प्रयास करेंगे। खास तौर पर इस संगठन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से व्यापारियों के कल्याण के लिए सुझाव मांगे गए हैं, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या किसी अन्य पार्टी ने भी इनसे प्रयास किया? अशोक भवानीवाला जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैनिफेस्टो का जिक्र आप कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से कुछ मांगा गया है, सुझाव मांगे गए हैं, या किसी अन्य पार्टी ने भी आपसे विचार विमर्श अभी तक किया है? ये पहली बार अवसर मिला है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने व्यापारियों से डायरेक्ट सुझाव मांगे हैं। अदरवाइज मैं देखता आया हूँ, कई सालों से राजनीति में हूँ, आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी व्यापारियों की सूझ नहीं ली थी और व्यापारियों के लिए कोई मैनिफेस्टो में समायोजित करेंगे उनकी समस्याएं, किसी भी पार्टी ने आज तक बात नहीं की। ये पहला अवसर है। कांग्रेस पार्टी ने भी पहली बार किया है कि उन्होंने हमारे संगठन को अप्रोच किया और हमारे संगठन को बोला कि पूरे हरियाणा में जो आपकी समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे को बताओ, हम अपने मैनिफेस्टो में डालेंगे। और आने वाली अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो उन मैनिफेस्टो के अंदर जो डाले हुए सुझाव हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। तो हम पूरे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ की प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं और प्रॉब्लम्स को लेके कंसोलिडेट करके 11 अगस्त को हम ये एक प्लेटफॉर्म हम लोग ने तैयार किया है। तो उसमें हरियाणा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उदय भान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, उनको हम ये ज्ञापन के रूप में सुझाव देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है अशोक जी, आपकी आत्मा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, इसलिए आपका संगठन भी कांग्रेस की तरफ झुकाव कर रहे हैं? अभी ऐसा तो नहीं? बीजेपी में भी व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन किया हुआ है, वो अभी तक कहाँ तक सिरे चढ़ पाया, नहीं चढ़ पाया, व्यापारियों के हित में साबित हुआ या नहीं हुआ? जहाँ तक आत्मा का और विचार का बात है, वो तो ठीक है, निश्चित तौर पे हम किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्यापारियों के हितों के खिलाफ जाके कुछ हम लोग करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी भी हमसे इस तरह के कोई मैनिफेस्टो में डालने के लिए कोई सुझाव मांगेगी तो उनको भी देंगे। तो हमारा कोई ये एजेंडा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा एजेंडा ये है कि व्यापारियों के हित हम लोगों को सुरक्षित रखने हैं, व्यापारियों के हित सुरक्षित रहने चाहिए। आज हरियाणा के अंदर आप देखते हैं कि किस तरह से अपराध की जो है बढ़ रही है। अभी हिसार में, हांसी में और पिछले दिनों रेवाड़ी के अंदर कितने व्यापारियों ने धरने दिए, प्रदर्शन दिए। तो रोज़ाना रोज़ की रोज़ हम देख रहे हैं कि लोगों को हत्याएँ हो रही हैं, बैंक से पैसा निकालता है व्यापारी, उसको लूट लिया जाता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रोज़गार परक सरकार ने काम नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्री है, उसमें अगर आप बढ़ोतरी करोगे, उसको अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, तो रोज़गार भी क्रिएट होता है। रोज़गार क्रिएट होगा तो निश्चित तौर पे एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बनता है। तो मैं सरकार के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि रोज़गार क्रिएट करे, ताकि अपराध की जो संख्या बढ़ रही है, उसमें गिरावट आए और लोग जो है खुशहाल जीवन बिता सकें और व्यापार खुले मन से कर सकें। बीजेपी में व्यापार कल्याण बोर्ड का जो गठन किया हुआ है, वो अभी तक कितना हितकारी साबित हुआ है? व्यापारियों की बात करें। जो व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है, वो व्यापार कल्याण का केवल एक सिंबॉलिक एक बोर्ड बना हुआ है और मुझे बताते हुए बड़ा दुख भी हो रहा है। खाली एक सिंबॉलिक के रूप में व्यापार कल्याण बोर्ड बना और 5 करोड़ रुपया हरियाणा की सरकार ने सिर्फ साल का एक बार दिया उसमें। और उस 5 करोड़ रुपए में भी क्या हुआ कि 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनियों को बंटवा दिया गया और ऐसी इंश्योरेंस कंपनियों को बंटवा दिया गया जिनसे इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा व्यापारी को नहीं मिला। जितनी भी घटनाएं घटी, किसी की दुकान आग लग गई और उसने सरकार से कोई मुआवजा मांगा, तो उस इंश्योरेंस कंपनी ने आज तक पैसा मुआवजे के रूप में पे भी नहीं किया। तो उन इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो 4.5 करोड़ रुपए की पैसा उन्होंने ले लिया हरियाणा की सरकार से, कल्याण बोर्ड से, उनको मुआवजा के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिला। तो रिव्यू होने की ज़रूरत है हर चीज़ की और शक्तियाँ देने की ज़रूरत है। व्यापार कल्याण बोर्ड बना देने से खाली व्यापारी खुश नहीं होगा।
उनको पूरी शक्तियाँ मिले और उनको शक्तियाँ मिलकर व्यापारियों के हित साधे जाएँ, तब व्यापार कल्याण बोर्ड का फ़ायदा होगा। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन जो आपका है, इसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा में कुछ टिकटों के लिए शामिल किया जाएगा या खाली सुझाव मांगे गए हैं, या आप लोगों की कोई डिमांड है कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, किसी अन्य दल की तरफ से? ये एक बहुत बढ़िया पहल कांग्रेस पार्टी ने की है कि हमसे सुझाव माँगे गए हैं और हम सुझाव दे रहे हैं। और जब टिकट की बात आएगी तो टिकट भी डिमांड करेंगे। व्यापारी को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, व्यापारी को भी अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जेजेपी हो, जितने भी हरियाणा में सक्रिय संगठन है, पार्टियां हैं, वो टिकट दें व्यापारियों को और व्यापारियों को अपने साथ जोड़े। आज व्यापारी जिसके साथ जुड़ेगा तो निश्चित तौर पर उसी की सरकार बनेगी। हरियाणा में व्यापारी कितने प्रतिशत टिकटों की जो डिमांड कर रहे हैं हरियाणा में? मैं समझता हूँ कि 20% से अधिक व्यापारियों को टिकटें मिलनी चाहिए और व्यापारियों को टिकटें अगर मिलती है 20% तो निश्चित तौर पे एक अच्छा वातावरण बनेगा और व्यापारियों के हित जो है उसमें सुरक्षित रह सके। 20% जो आपकी डिमांड है, ये कांग्रेस ने पहले कभी पूरी की या बीजेपी ने की, या आने वाले समय में आपको आशा है? पूरी नहीं की जब तो मांग रहे हैं। कांग्रेस का बात करें, कांग्रेस कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सभी पार्टियों से मांग रहे हैं हम तो। सभी पार्टियां टिकटें दें और सभी पार्टियां जो भी टिकट देगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। आप भिवानी पहुंचे सर, स्वागत सबसे पहले आपका। क्या कहना चाहेंगे इस ये रूपरेखा को लेकर के, टिकटों के लेकर के, मैनिफेस्टो की बात करें, या आपका जो आयोजन है उसमें केवल केवल और केवल प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान, बीजेपी की तरफ से भी बुलाओ, अन्य दलों को भी बुलाओ, आप निष्पक्ष रूप से यदि आप काम कर रहे हैं, या केवल एक कांग्रेस का एजेंडा मान के चलें? देखिए, आपने बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल ठीक उठाया, आपका कंटेंट अच्छा है। मेरे से पूर्व अभी हमारे बड़े भाई अशोक जी ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया भी है। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर जो हम ये एक कांग्रेस के बैनर तले व्यापारी सम्मेलन कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? एक पर्टिकुलर पार्टी के नीचे बैनर, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, आप भी इस बात से वाकिफ़ हो कि भाजपा सरकार में मौजूदा सत्ता में रहते हुए व्यापारी वर्ग बड़ा भय के माहौल में, डर के साए में जी रहा है और किसी को ये हमें कोई इतने जो आप तो आंकड़े बताते हुए हमारे पास अब समय लग जाता है। ये आंकड़े इतने हैं कि इतनी हत्याएं, इतनी डकैतीज, इतनी अभी पीछे परसों ही रोहतक में डोब में जो एक्सिस बैंक में 6 लाख की डकैती, झांसी में हत्या, एक्सटॉर्शन, फिरौतियां, ऑर्गेनाइज क्राइम आपके सामने है। तो भाजपा सरकार से व्यापारी वर्ग क्या हर वर्ग अब दुखी हुआ पड़ा है। हम कांग्रेस को प्रमोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस हमारी बात सुनने को तैयार है, हमारी समस्याओं को लेकर उसका समाधान और उसका निदान कैसे हो ये करने को तैयार है। इसलिए हम उस सम्मेलन के अंदर इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस आपके हितों की सुरक्षा कर पाएगी? निश्चित तौर पे अगर वो हमारे को इनवाइट कर रहे हैं, एक लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक पार्टी सत्ता के साथ हर बंदा जुड़ा होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हर बंदा, हर व्यक्ति देश का जुड़ा होता है। जब भी कोई राजनीतिक दल आपको कोई सिक्योरिटी की और उसकी एश्योरेंस, आश्वासन देता है और उसको धरातल पर उतारता है, तो निश्चित तौर पर उसका हमें समर्थन करना चाहिए। हमारी हर चीज उस राजनीतिक दल से जुड़ी होती है। आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, आपका हल होता है, तो उसमें करने में बुराई क्या है? अब इसको आप कोई राजनीतिक इसको कलर दे दे या कोई रंग दे दे कि हम कांग्रेस को प्रमोशन कर रहे हैं, तो भाई निश्चित तौर पे जो भी राजनीतिक दल हमारी जो सिक्योरिटी, हमारी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर, हमारी समस्याओं का निदान करेगा, निश्चित तौर पे हम उसका खुल के समर्थन करेंगे। इसमें हमें कहने में कोई कोताही नहीं है। जी शुक्रिया। ये थे राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन से जुड़े पदाधिकारी। इनका जो कहना है, कांग्रेस जो इनको मैनिफेस्टो में शामिल करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं, काफ़ी अच्छी पहल है, अन्य दलों को भी करना चाहिए। 20% विधानसभा में टिकट की डिमांड भी है। आने वाला समय बताएगा कितना को पूरा कर पाएगी कौन सी पार्टी और किस पार्टी की तरफ इनका झुकाव रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक और नए विषय के साथ। बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।